आवाज नहीं आ रही है। शुरू करते हैं गनी भाई। जी 2 मिनट बस। आप सभी का दोबारा से स्वागत है वाई स्पोर्ट्स के लाइव टॉक शो में। आज मैं जिनसे आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, इनका इंतज़ार महज दर्शकों को नहीं, बहुत सारे क्रिकेटर्स को भी है, क्योंकि इन्होंने टेनिस की दुनिया में जितना नाम, जितनी शोहरत हासिल की है, मेरा ख्याल है शायद ही किसी और प्लेयर ने हासिल की हो। ये सबके दिलों में बसते हैं। छोटे छोटे यंगस्टर्स जो क्रिकेट को परस्यू करते हैं, उनके लिए ये एक आइडल, एक इंस्पिरेशन है। और दर्शकों के साथ ही साथ क्रिकेटर्स में, वेल एस्टैब्लिश क्रिकेटर्स में खुद इनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। मैं आपकी मुलाकात एक लेजेंड से करवाने जा रहा हूं टेनिस क्रिकेट के, जिन्हें चिताके में मिस्टर क्रिकेट के नाम से भी जाना जाता है। आइए स्वागत करते हैं अब्दुल गनी सर का। वेलकम गनी सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त हमें दिया इस टॉक शो को। शुरू करते हैं गनी सर। आप शुरू करने से पहले आपको हमारी आवाज़ ठीक ठाक आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है क्या जी भाई? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया गनी सर, दोबारा से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त हमें दिया। तो ये लाइव टॉक शो की बात करते हैं। इससे पहले कभी एक्सपीरियंस था आपको ऐसा कोई टॉक शो, ऐसे लाइव जाना यूट्यूब के ऊपर? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम पहले तो वरहमतुल्लाहि। इरफान भाई, आपका और वाई स्पोर्ट्स वाले इरफान भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मेरा इंटरव्यू लिए। और इससे पहले भी मैंने इंटरव्यू दिया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 2 से 3 बार दिया हूँ। आपको तो सर मतलब खैर आदत होगी, क्योंकि जितने बड़े स्टार आप हैं माशाल्लाह, लोग खुद आपको ढूंढ कर आते हैं। और पिछले 2-3 इंटरव्यू में हमने जितने क्रिकेटर से बात की सर, हर क्रिकेटर की ज़बान पे आपका नाम था कहीं ना कहीं। जैसे मैंने गनी भाई से इंस्पिरेशन ली, बिलाल माशाल्लाह जो इतना एस्टैब्लिश बॉलर है, बिलाल ने आपके बारे में बताया कि बिलाल को करियर में इतना आगे लाने में आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। तो ये जब लोगों से आपको रिएक्शन मिलता है गनी सर के, लोग इतना मानते हैं, लोग आपको एक रोल मॉडल, एक आइडल लेकर चलते हैं, तो वो जब आपको फील आता है तो कैसा लगता है सर? बोलते हैं तो अल्लाह ताला का शुक्र है पहले तो, कि उन लोग इस काबिल समझे। बाकी तो उन लोग की मेहनत रहती है। बेशक। जैसे बिलाल हो गया, हाँ, और भी बहुत से लोग हैं, अपना अबू है, और अपना अल्लाह नहीं पूछे। हेलो, आवाज आ रही है क्या जी जी भाई? आ रही है, आप बोले, आवाज़ आ रही है। हेलो, जी गनी गनी सर बोलिए। आवाज आ रही है ना मेरी? जी आ रही है। जी जी। तो अब आपके एक्सपीरियंस से सर, मतलब आपने बहुत सारे क्रिकेटर्स की, मैं मतलब नंबर भी नहीं बता सकते, इतने क्रिकेटर्स की आपने मदद की है। आपके जहन में कोई एक ऐसा क्रिकेटर जिसने आपकी बात पे अमल करके आगे जाके, मतलब आपकी नसीहतों के हिसाब से बहुत ज़्यादा जो है अपने क्रिकेट में बदलाव लाया? पहले तो जब मैं क्रिकेट शुरू किया था ना भाई, तो उस वक्त में नदीम को पहचानते होंगे आप। जी जी लेफ्ट हैंड गेंदबाज। हाँ, तो वो मतलब कैसा है भाई, जोर का ही डालता था। तो उसको मतलब जब से मेरे साथ में खेलने लगा था, तो मैं उसको वेरिएशन करने के लिए भी बताया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वेरिएशन करके बहुत नाम कमाया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हिसाब से उसके जैसा बॉलर शायद ही चीता गेम में कोई आएगा ये फिल वक्त हम भी में। मानते हैं जी, एक मीडियम पेसर, मतलब इतनी हाँ, ज़्यादा और एक गति भी दूसरा उनके पास नहीं है, अपना लेकिन बिलाल है। तो बिलाल आपके लेटेस्ट एक्सपीरियंस में है और माशाल्लाह जी काफ़ी जी, ज़्यादा बिलाल तरक्की भी हासिल कर जैसा रहे हैं। मतलब, हाँ, तो वो कैसा है,
उसको मैंने मतलब लंबा था, इतना हाइट वगैरह था, तो मैं इसको गुड शॉट बॉल में बॉल डालते हुए देखा, तो वो 3-4 छक्के खाता हर बॉल में। तो जैसा उमर टिल्लू है, तो उसी पे इन लोगों में बोला, अबे क्या तुम लोग इतना बोलते इसके बारे में, ये तो इतने इतने सिक्स खा रहा। तो एक दिन अचानक में मैं ऐसे बुछड़ी चला गया, तो रबड़ बॉल में खेल रहे थे मचा भाई लोग, तो मैं भी खेलने के लिए लग गया। तो बिलाल ने एक बॉल डाला मेरे अपोजिट में, फुल टॉस बॉल था, लेकिन इतना जोर का बॉल आया ना भाई कि बैट ही घूम गया। बहुत ज्यादा फिर गति मेरे को से। रियलाइज हुआ कि ये बंदा जो है हल्के बॉल में इतना अच्छा नहीं डालता फील्ड वर्क, लेकिन हेवी बॉल बहुत अच्छा डालेगा। तो उसको मैंने जब से मतलब वो कर लिया था, कैच कर लिया था कि इसको कहीं इंशाल्लाह खिलाना है बोल के। बस यही एक्सपीरियंस तो जैसे बिलाल ने उसने भी अपने बताया टॉक शो था। में भी बताया, जी, जैसे अपने टॉक शो में भी उसने बताया कि ऐसा-ऐसा मसला हुआ था बोल के। बहुत अपॉर्चुनिटी दी है अल्हम्दुलिल्लाह, उसको उसने कैच करता ही चला गया वो, और आज अल्हम्दुलिल्लाह सबके सामने ही है वो। जी उसकी बेशक। मेहनत है। मतलब आ, बिल्कुल उनकी मेहनत भी है, और थोड़ा बहुत आपका साथ भी उनको उनके करियर में रहा है। ऐसे बहुत ज़्यादा मतलब बैट्समैन है, बॉलर्स है, जिनसे अगर हम बात करें तो ये बताते हैं कि आपसे इंस्पिरेशन मिली है। आपकी बात करते हैं गनी सर। कहीं ना कहीं क्रिकेटर्स को आपसे इंस्पिरेशन ज़रूर मिली है। आपको किन से इंस्पिरेशन मिली है सर? जैसे मैं क्रिकेट खेलना जब चालू किया था ना भाई, तो हम लोग प्लास्टिक बॉल में ही खेलते थे। ला अपना वहाँ पे खाड़ी बोलते हैं जिसको, लाल मैदान पहले वो था। सन बॉल आता था। अभी वो पूरा कैप, हाँ सन बॉल आता था, कैप्चर हो गया। अभी जो खाड़ी वहाँ पे खेलते थे, तो वैसे एक दिन खेलते हुए मुझे ब्लू डायमंड वाले लेकर गए खेलने के लिए। तो अहमद बुल के बंदा था, वो मेरे को लेके गया खेलने के लिए। तो वो टाइम पे नेशनल बोल के अच्छी टीम थी, तो उन लोग के सामने मेरे को बैटिंग भी कराया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बैटिंग अच्छी हो गई थी। तो वो बोला कि हर हर संडे वहाँ पे टूर्नामेंट होते थे, तो वो मैं जा लोग बोले मुझे खेलने के लिए आओ बोल के, तू तू भी आओ बोले खेलने के लिए। तो मैं खेलने जाता था, तो वो लोग मेरे को बिठा ही देते थे, क्योंकि इतने प्लेयर हो ब्लू डायमंड में, तो वो लोग मेरे को बिठा ही देते थे। तो मैं देखता ही था, 3-4 साल तक देखा। तो अपने लिए मतलब मेरे आइडियल तो मतलब मोइन भाई है। उन्होंने मतलब बहुत सपोर्ट किया मेरे को क्रिकेट में, टेनिस बेशक। क्रिकेट में मेरे को बहुत सपोर्ट किया मोइन भाई ने। जितना तजुर्बा आप रखते हैं शायद उससे थोड़ा ज़्यादा तजुर्बा मोइन सर रखते हैं। हम मोइन सर से भी मुलाकात जी, करेंगे। जी। गनी सर, एक राज, ये मतलब लोगों की बात छोड़ दिए, सवालों की बात जो है वो छोड़ दीजिए, पर्सनली मैं जानना चाहता था। अब क्या हो गया कि कई वक्त से ना मैं भी आपको कमेंट्री बॉक्स से देखता हूँ, आपकी बल्लेबाजी देखता हूँ सर। अमूमन दूसरा बल्लेबाज जब चौके या छक्के लगाता है ना, तो बाउंड्री के करीब या फिर वो आगे पीछे मार्जिन में गेंद जाकर गिरती है, लेकिन आप जब गेंद को मारते हैं, मेरा ख्याल है कि गेंद भी पनाह मांगती होगी। ये इतनी ताकत कैसे जनरेट करते हैं सर आप? भाई ऐसा कुछ नहीं है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह ताला करवा देते हैं भाई। और कुछ वक्त पहले से लगता है तो बॉल चला जाता। कुछ वक्त पहले से लोग शायद क्रिटिसाइज करने लगे थे आपको कि हो सकता है कि उम्र ज़्यादा हो गई है, हो सकता है कि अब शायद बैट पे उतनी पकड़ बाकी नहीं है। आप एक ओनर हो गए थे टीम के, उसके बाद लगातार कप्तानी करना, लगातार टूर्नामेंट्स खेलना, उसके बाद जो आपने डीई प्रीमियर लीग में जो कमबैक किया सर, ऐसा लग रहा था कि वो जो कुछ सालों पुराना गनी जिसे लोग चिता कैंप में जानते थे, मानते थे, चाहते थे, वो देखने को मिला। और जाहिर ही बात है, मैं कमेंट्री बॉक्स में उस वक्त था सर। आपकी उस दिन की बल्लेबाजी कुछ अलग एनर्जी नजर आ रही थी। उस दिन के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। पहले तो सर कॉन्फिडेंट ही नहीं था पहले 2 मैच में तो, लेकिन गोलू भाई और वसीम भाई ने जिस तरीके से 2 मैच जीता है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी कॉन्फिडेंट आ गया। और फिर वो एक मैच में 6 बॉल 21 का मैच बैट को लगे, तो अलग ही एनर्जी आ गई समझिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल तक 4 जीते, ऐसा था। और रही बात परफॉर्मेंस की, तो वो तो आते जाता रहता है। और दूसरी चीज मतलब अभी जैसा मेरी उम्र हो गई, तो अभी मैंने इतने साल क्रिकेट खेल लिया। अब इसके बाद भी मैं ही अगर ओपन करूंगा, वन डाउन उतरूंगा, तो दूसरे बच्चों को चांस कब मिलेगा। तो थोड़ा सा। इसके लिए मैं दूसरे बच्चों को भी अल्हम्दुलिल्लाह मोटिवेट करता रहता हूँ, जो मेरी टीम में खेलते हैं। मैं पीछे पीछे की तरफ ही बैटिंग करता हूँ, अपने मैदान में भी आपने देखा होगा, मोस्टली मैं पीछे ही बैटिंग करता हूँ जी कि बिल्कुल नहीं, इन सही लोग कहा को आपने। भी चांस मिलना चाहिए। जैसे तौसीफ हो गया, टिल्लू हो गया, हैदर हो गया, अनवर हो गया अपना। अभी आपके टीम मेंबर्स की बात करते हैं गनी सर। देखिए जाहिर बात है कि हो सकता है कुछ सालों में आप क्रिकेट खेलना छोड़ दें, या फिर महज एक मेंटोर हो जाए, एक कोच हो जाए।
आप अपने अलावा अपने बाद अपनी टीम में एक माहिर कप्तान किसे देखते हैं सर? मैं अनवर को देखता हूँ। माशाल्लाह। और ऐसी क्या क्वालिटीज आपको अनवर भाई की पसंद आती है? ये मेन कैसा है, वो हर चीज में आके ना इंटरफेयर करता है खुद से भी। मतलब कि भाई इसको नहीं, इसको देना चाहिए अपने को। और कभी कभी उसका जो कमेंट रहता है वो हम लोग के लिए, हम लोग की टीम के लिए फायदेमंद भी साबित होता है। और जैसा कुछ बॉलर को मतलब मार पड़ी तो वो इंकरेज भी करता है आके, नहीं इससे डाल सकता है बोल के। जी, देखा हुआ है हमने। आ, आपके एक पर्सनल क्या कहते हैं इसे, व्यवहार, जो आपका बर्ताव है उसकी बात करते हैं। ऐसे तो हमने फील्ड पे आपको बहुत ही कूल देखा है, कभी ज़्यादा आपको अग्रेसिव नहीं देखा, लेकिन कोई एक ऐसा मोमेंट आपने किसी बॉलर को या बैट्समैन को कोई चीज़ समझाई हो और उससे वो ना हो पाया और आपको बहुत ज़्यादा ऐसे गुस्सा आ गया हो, ऐसा कोई मोमेंट सर? वसीम भाई, किस मैच में, क्या मोमेंट? आज से 1 साल पहले हम लोग खलीफा ट्रॉफी का सेमीफाइनल खेल रहे थे। फिरोज 11 को 12 गेंदों में 25 जरूरत थी। तो उनको बताने की वसीम भाई उस तरीके की बॉलिंग नहीं डाल पाए और प्लस नो भी डाले। तो उस वक्त थोड़ा एकदम इरिटेट हो गया था मैं। तो आपने मतलब गुस्सा किस हिसाब से दिखाया, नसीहत देने के हिसाब से या फिर आप एकदम मतलब चिल्लाने लग गए उन पे? नहीं, उसको तो चिल्ला वो बहुत कर दिया था मैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैच जीत गए थे, 6 बॉल 6 आकाश ने निकाल लिया था। अब इस वक्त जो है ना, काफ़ी ज़्यादा फैंस आपके ये शो देख रहे होंगे माशाल्लाह। अब मैं भी एक स्पेक्टेटर होता तो मैं भी आपको ज़रूर देखता। गनी सर, एक होता है कि हमने हमेशा से देखा है आप काफ़ी ज़्यादा यंगस्टर्स को अपनी टीम में चांस देते हैं, उनकी जो पिछली परफॉर्मेंस थी उससे उसको बेटर करते हैं। तो आपकी एक्सपीरियंस पे ऐसा कोई गेंदबाज या बल्लेबाज जो पहले उतना खास नहीं था लेकिन आपकी ट्रेनिंग के अंदर, आपकी एडवाइस के अंदर बहुत ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट आया? अभी जैसे हमारी टीम में खेल रहा है आकाश। अरे बेशक, मतलब उनका आकाश नाम, आकाश के बिना कोई इंटरव्यू हुआ नहीं सर। हमने बिलाल से पूछा था, आकाश का नाम आया था। हमने रफीक से पूछा, आकाश का नाम आया था। आसिफ आकाश से हुआ, पूछा। मोहसिन हुआ। लेफ्टी मोहसिन जो है ना, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अच्छा बॉल डालने लगा है अभी। बॉलर लोग में फरहान हो गया अपना। एक मैच था गनी सर, मुझे टूर्नामेंट याद नहीं है इतने ठीक से, इतने ज़्यादा टूर्नामेंट अभी कमेंट्री कर चुका हूँ। फरहान की गेंदबाजी पे बात करते हैं। फरहान, वो मैच आपको याद होगा, लास्ट में जो मेरा ख्याल है कि छक्के की ज़रूरत थी और फरहान गलती कर बैठे थे। ऐसे जब इमीडिएट मोमेंट आ जाता है तो आपका रिस्पॉन्स कैसे आता है सर? नहीं, उसको एक बॉल जरूरत थी तो फरहान को यही बोले थे हम लोग के नॉर्मल बॉलिंग डाल। लेकिन कुछ बोलते हैं ना, कमेंट ऐसे हो जाते हैं कि अल्लाह ताला को पसंद नहीं आता। उसने अपनी गलती माना। लेकिन वो कि वो छक्का था या चौका था या 2 रन था, जो भी था XYZ, बस हराना था हमको, हार गए हम लोग। जी देखिए, और हार जीत तो जाहिर बात है कि खेल का एक हिस्सा होता हाँ, है, हार पार्ट जीत। ऑफ द गेम। अभी आपके दर्शक जो यहाँ पे है, इन्होंने आपको खेलते हुए भी देखा होगा, लेकिन कुछ मोमेंट्स हम आपकी कुछ जो यादगार मोमेंट्स है कुछ मैचेस से, वो हम दर्शकों को दिखाएंगे। हमारे स्क्रीन पे इस वक्त प्ले होंगे आपके कुछ बढ़िया शॉट्स सर, तो आप भी हमारे साथ देखें। ये अबू की गेंदबाजी पे, ये शायद डी प्रीमियर लीग का ही है माशाल्लाह, काफी बड़ा छक्का आपने लगाया था। क्या बात है। पहचान तो हमारी सबसे है, लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पर रखते हैं। मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। आया
आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो झूम लो। आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के ले फिर आ गए सब राज्य खुश है। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? चला, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। तो ये थे आपके कुछ मोमेंट्स। ऐसे तो पता नहीं कितने कई मोमेंट्स आपने क्रिकेट में दर्शकों को दिए होंगे। देखकर सर अलग सी एनर्जी आती है आपको। ज़्यादातर हमने देखा है कि गेंदबाजों को ज़रा भी आप बख्शते नहीं। और पिछले भी जितने इंटरव्यूज़ थे हमने ये सवाल उनसे पूछा था कि उनका कोई एक फेवरेट बल्लेबाज, या अगर बल्लेबाज है तो फेवरेट गेंदबाज। आपका ऐसा कोई गेंदबाज गनी सर चिता कैंप के अंदर कि आपको पता है कि मैं इसको बहुत आसानी से मार सकता हूँ? सुना नहीं इरफान भाई? नहीं सुने? आवाज नहीं आई जी। तो हमने ये सवाल हर किसी से पूछा, उनका एक फेवरेट गेंदबाज या बल्लेबाज। आपका फेवरेट गेंदबाज इसलिए नहीं कि आप उनको पसंद करते हैं, इसलिए कि आपको ऐसा लगता है कि इस गेंदबाज को खेलना आपके लिए बहुत आसान है। आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? हाँ हाँ। हाँ। तो आपका मतलब ऐसा कोई एक फेवरेट गेंदबाज के इस गेंदबाज को खेलने में आपको बहुत मजा आता है और बहुत आसान लगता है ऐसे गेंदबाज को खेलना? नदीम। नदीम। तो नदीम का नाम आपने लिया था कि नदीम को आगे लाने में भी आपका बहुत बड़ा हाथ है, तो नदीम को ही खेलने में आपको मजा आता है? हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी भाई आ रही है, कट कट के आ रही है लेकिन। जी। तो नदीम इसलिए कि नदीम को आप पहले से जानते हैं, समझते हैं, इसीलिए नदीम को खेलने में मजा आता है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल गनी सर, ये हमारा सवाल नहीं है, दर्शकों का सवाल है जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं। आपके हिसाब से अगर चिता कैंप से कोई प्लेइंग 11 बनानी हो मुंबई के सबसे बेस्ट टीम के खिलाफ खेलने के लिए, तो आप किन प्लेयर्स के नाम लेंगे? इधर भी डाल दिए भाई आप। बॉलर में तो देखिए बिलाल हो जाएगा, एक, मल्लो हो जाएगा अपना, दो, हुसैन हो गया, तीन, सोहेल हो गया, चार, मनीष एक हो गया, पांच, ऑटो, शोएब, छह, जुबेर भाई एक है, सात, यूसुफ भाई अपना, आठ, फहाद है, नौ, लेफ्टी एक लेके चलेंगे, फहाद है, तौसीफ है, 10, हैदर। हैदर। अब इसमें दो लोगों का दिल टूट गया होगा। पहली तो उमर, इनका नाम आपने लिया, दूसरे अनवर भाई जो एक फिनिशर है उनका नाम। लेकिन माशाल्लाह जितने लोग आपने चुने, मतलब ये रहेगा ना 12वें में अनवर को भी रखेंगे ना। अच्छा, इन्हें आउट करेंगे। ये बहुत बढ़िया तरीके से आप सेव हो गए सर। और ये तो हो गई क्रिकेट की बात। माशाल्लाह आपने जो प्लेइंग 11 बताए मुंबई की बेस्ट टीम के खिलाफ खेलने के लिए, ये सारे ही नाम गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में और कुछ ऑलराउंडर्स भी, जैसे शोएब एक बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर है। बहुत ही बढ़िया साइट आपने बताई सर। अब क्रिकेट के अलावा थोड़ा सा हटके आते हैं, आप चिता कैंप स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर भी है आप। उसमें पहले तो अपनी डेजिग्नेशन बताएं कि आप उसमें क्या भूमिका निभाते हैं और आपने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है? इरफान भाई 1 मिनट है, इरफान भाई 1 मिनट लूंगा खाली। जी जी। वो थोड़ी देर के लिए जा चुके हैं, लेकिन स्क्रीन पे देखिए उनकी अचीवमेंट्स, वहां पे ट्रॉफीज दिखाई दे रही है। मेरा ख्याल है कि ऐसे प्लेयर को वेयर हाउस खरीदना पड़ता होगा अपने ट्रॉफीज एंड अवार्ड्स, ये सारी चीजें रखने के लिए। जितने दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, आप वाई स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख ही चुके होंगे कि वाई स्पोर्ट्स को अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो कमेंट करने का मौका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके बाद
गनी सर जैसे लेजेंड के बाद और भी मेहमान हैं जिनका आपको इंतजार है, तो अगर आपको कमेंट में कोई भी सवाल पूछने हैं तो आप वाई स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया वापस आने के लिए गनी सर। तो आपके सवाल पे वापस आते हैं, चिताकेम स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन में आप क्या भूमिका निभाते हैं और आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है सर? अब आवाज आ रही है आपको? क्रिकेट वेलफेयर एसोसिएशन में एज अ वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हेलो। एक मिनट जी बोलिए। हाँ, एज अ वाइस प्रेसिडेंट हूँ वो कमेटी में हमारी। तो वो कमेटी बनाने की भी वजह ऐसा था ना कि हमारे इधर पे क्रिकेट मतलब इतना फास्ट नहीं था जैसे मतलब बाहर सब जगह पे था। कमेटी बनाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मतलब सबको प्राइज बराबर मिलने लगे, ये हम लोग मोटिव था। और प्लस हर टूर्नामेंट जो हो लाइव हो, ये दो जी चार मोटिव थे हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसमें और सब टीमों का साथ है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ में। प्रेसिडेंट साहब है रफीक भाई, मोइन भाई, यूसुफ भाई, इरफान भाई। और सभी की मेहनत हम देखते हैं। कहते हैं कि क्या तकलीफ है क्या नहीं है। हमने भी ये ऑब्जर्व किया है गनी सर कि जब से चित्ताकेम स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ये जो कमेटी बनी है, चित्ताकेम की क्रिकेट में बहुत ज़्यादा बदलाव आया था। हम अब पहले जैसे क्रिकेट नहीं खेलते कि एक मैदान में बहुत कम ऑडियंस और बस क्रिकेट चलता जा रहा है। आज अलग एक्सपीरियंस हमें देखने को मिलता है क्रिकेट का चित्ताकेम में, और इसका पूरा श्रेय जाता है चित्ताकेम स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन को। सर बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोग। अब आपने इससे पहले भी शोज देखे होंगे गनी सर, एक छोटा सा राउंड होता है रैपिड फायर राउंड, उस पर आते हैं। मैं जो भी सवाल आपसे करूंगा आपको महज 3 सेकंड मिलेंगे उसका जवाब देने के लिए। तो शुरू करते हैं। गनी सर आपका फेवरेट कलर? ब्लू। फेवरेट टीम? चित्ताकेम में या चित्ताकेम के बाहर? चित्ताकेम। ब्लू डायमंड। और फेवरेट डेस्टिनेशन सर? अजमेर शरीफ। माशाल्लाह, उम्मीद थी इस जवाब की। और आप जब खाली होते हैं, लाइक क्रिकेट नहीं होता या फिर आपका जो प्रोफेशन है वो नहीं होता, आप क्या करते हैं ऐसे वक्त में? घर के नीचे ही बैठा रहता हूँ। हाँ, 2-4 हमारे भाई है उनके साथ में बस दिन ऐसा ही निकलता है हमारा। आपके दोस्तों में कोई एक खास दोस्त जो काफी वक्त से आपके साथ रहा? बख्तियार बख्तियार। दोस्त है। ये वाई स्पोर्ट्स की तरफ से सवाल था गनी सर, जो जर्सी आपको दी गई, ये पहनकर आपको कैसा लग रहा है? मतलब जर्सी कंफर्टेबल है माशाल्लाह, डिजाइन उसका कैसा है, इसके बारे में बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह टी शर्ट बहुत अच्छी बनाई है भाई ने। कलर कॉम्बिनेशन जैसे मैंने बताया था, ब्लू मेरा फेवरेट है, तो ब्लू कलर की जर्सी उसके लिए ज्यादा मतलब और ज्यादा अच्छी लगने लगी। और डिजाइन वगैरह भी काफी खूबसूरत बना है और यूनिक है। और आप पर लगने के बाद तो इस जर्सी की 4 चांद और बढ़ गई है सर। मतलब आप जैसा लेजेंड कोई जर्सी अगर पहने तो फिर फैंस में उसकी एक जो मतलब फॉलोइंग है, जो उसको पहनने का ट्रेंड है वो बदल जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया गनी सर आपके इस सारे कोऑपरेशन के लिए। आपने चित्ताकेम में भी क्रिकेट खेला है, बाहर भी खेला है, तो फर्क क्या नजर आता है सर? चित्ताकेम में कैसा है ना भाई, जैसा अपने यहाँ के लोकल लोग ही खेलते हैं, और बाहर कैसा है ना भाई, पूरा एक मतलब समझिए ना सिटी का प्लेयर जो एक एरिया में मतलब पर्टिकुलर एक प्लेयर अच्छा रहता है, वो 11 खेलने के लिए चित्ताकेम के बाहर से आते हैं। और अपने चित्ताकेम में कैसा है, पर्टिकुलर एरिया की टीम ही मतलब प्लेयर खेलते हैं। तो खेल में कैसा फर्क नजर आता है सर? मतलब यहाँ खेलने में ज्यादा मजा आता है, बाहर खेलने में ज्यादा मजा आता है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चित्ताकेम में खेलने में ही मजा आता है भाई। अभी तो समझिए मैं वैसा बैटिंग नहीं कर पाता हूँ इरफान भाई। नहीं अल्लाह नहीं ताला सर, ने हम जब नहीं मानते। मतलब उरूज पे रखा था ना,
तभी भी मैं बाहर के क्रिकेट को अवॉइड करके मैं चिता कैंप में ही क्रिकेट खेलता था। जब मैं ब्लू डायमंड में खेलता था या मदनी में स्टार्ट किया था, तो मैं कितना भी बड़ा टूर्नामेंट होता तो छोड़ के आता था। इवन मैंने सुप्रीमो तक छोड़ा अपने चिता गेम के लिए क्या बात है सर। कि आज का क्रिकेट अलग है, आज का माहौल अलग है। अल्हम्दुलिल्लाह समझिए ना, सीजन 1 जो हुआ था ना सुप्रीमो का, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बड़ा साई से खेले थे और विनर टीम हमारी थी, बड़ा साई, सुप्रीमो फर्स्ट सीजन। फिर और उसके बाद में सेकंड सीजन में भी पहले इस तरीके का क्रिकेट नहीं होता था। आज जिस तरीके का बुरुज पे है कि हर चीज मतलब देखने को घर पे बैठे मिल जाती है, पहले ऐसा नहीं था। जी और प्रोफेशनल अलग अलग क्रिकेट होता था। अभी कैसा है, सब एक साथ में ही खेलते हैं। पहले बहुत दिक्कत थी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी सुविधाएं हैं, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन जब भी बाहर खेलने के लिए मिलता तो भी मैं चिता कैंप में ही खेलने को पसंद करता था, और इंशाल्लाह जब तक खेलूंगा तो चिता कैंप में ही खेलना ज्यादा पसंद करूंगा। क्या बात कही सर आपने। ये आपका एक इमोशन है, एक पैट्रियटिज्म है चिता कैंप के लिए। और मतलब इतनी महारत हासिल करने के बाद भी, इतनी शोहरत हासिल करने के बाद भी आप अपने इलाके में क्रिकेट को इतना महत्व देते हैं सर। इससे बहुत लोगों को सीखने को भी मिलता है और हमें खुद बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जब आप ये कहते हैं कि बाहर के कंपैरिजन में आप ज़्यादातर इंपॉर्टेंस जो है वो चिता कैंप के क्रिकेट को देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए गनी सर। अब एक सवाल जो हमने और क्रिकेटर से भी कहा था, पूछा था, आपसे भी पूछना चाहेंगे। एक ऐसा प्लेयर जो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में चिता कैंप का स्टार बनेगा। कंटिन्यू क्रिकेट भी खेलना चाहिए ना स्टार बनने के लिए। जी, तो एक कोई खिलाड़ी आपको हाँ, लगता तो हो कि आकाश ये है वैसा। अच्छा आकाश बनेगा। ये हर किसी की जुबान पे महज आकाश का ही नाम था। हमारा मतलब आकाश अगर देख भी रहे होंगे ये सारे इंटरव्यू, आकाश देखिए आपसे बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, तो इनकी उम्मीदों पे आपको खरा उतरना है। अपना परफॉर्मेंस जो है इसी तरीके से इसको बरकरार रखे। मैं तो कहूँगा कि और इसे एनहांस करे आकाश। बहुत लोगों को बहुत उम्मीदें हैं आपसे। तो गनी सर, ये जो वाई स्पोर्ट्स से जो टॉक शो किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये कितना ज़रूरी था? ये बहुत जरूरी भी था। भाई ने फर्स्ट टाइम मुझे बताया तो मैं बोला भाई ये बहुत अच्छा आप ये लाए इवेंट के लिए। और दूसरी चीज ये कि मतलब इससे भी जैसे मैं बोल रहा हूँ, अभी रफीक भाई बोलेंगे, मोइन भाई बोलेंगे, यूसुफ भाई बोलेंगे, बिलाल बोल कर गया, रफीक बोल कर गया, आसिफ बोल कर गया, तो कैसा इससे मतलब देख के हिम्मत बढ़ेगी प्लेयर्स की जो यंगस्टर है। इन्हें इंशाल्लाह हम लोग भी परफॉर्मेंस करेंगे तो हम लोग भी इस तरीके से बोल पाएंगे कि भाई बेशक लोग हमारे से भी अप्रोच होंगे। हाँ, और किसी इससे कैसे प्लेटफॉर्म। कंपटीशन भी बढ़ेगा, बेशक सर। दूसरी चीजों अभी में भी कंपटीशन बढ़ेगा। बहुत अभी बहुत भाई ने सही जैसे बात की बोला है आपने। कि हाँ, अभी भाई ने जैसे बोला है कि मतलब हम लोग लाइव भी चीता गेम में करेंगे, तो उससे भी कैसा है, उससे भी कंपटीशन बढ़ेगा कि कभी कुछ अच्छा नहीं होता, बाहर वाले को बुलाने भी दिल नहीं होता, नहीं हमारे गांव का है, हमारे गांव वाले को ही सब चीज देना चाहिए अपन, तो उसके बाद में भी वो सहूलत नहीं मिलती। तो इंशाल्लाह इरफान भाई अगर ये सहूलत देंगे तो सामने वाला भी वो चीज पे सोचो विचार करेगा कि नहीं मुझे भी ये चीज करनी है। बेशक सर। और अगर आपने ये चीज़ कही है, इसका मतलब है कि वाई स्पोर्ट्स जरूर इंशाल्लाह चिता कैंप में आगे जो है प्रोग्रेस करेगा। और जाहिर बात है कि आप कमेटी मेंबर है, बिना कमेटी के इजाज़त के तो चिता कैंप में क्रिकेट का पत्ता तक नहीं हिल सकता। तो कमेटी में लाइक ये थोड़ा पर्सनल हो जाएगा गनी सर, आपकी जो आपस में जेलिंग है, जो आपकी समझबूझ है, जितने भी और है, जैसे रफ़ीक सर है, प्रेसिडेंट है, बरकत सर है, ऐसे कभी होता है कि मतलब आपसी मेंबर्स में ऐसे नोक झोंक हो गई किसी वजह से? आवाज नहीं आ रही इरफान भाई। जितने अभी आवाज आ रही है? जी जी, मैं कमेटी के बारे में पूछ रहा था। चिता कैंप स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन में जैसे आप है, रफीक सर है, बरकत सर है, मनी सर है, ऐसे कभी आपस में नोक-झोंक हुई है आपकी किसी बात पे? अब तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हाँ, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से पहले कोऑर्डिनेट ही करते हैं। कोई चीज पे अगर काम करना है, कोई चीज पे अगर बात करनी है, तो पहले हम लोग जैसे जो भी 8-10 लोग हैं पहले उस चीज पे बात कर लेते हैं कि यह गलत है। अच्छा, तो पहले से डिसाइड हाँ, करते हैं अगर उसके बाद। उस पे सहमति सबकी मतलब बनती है
सहमति भी हेलो, आपके नेटवर्क का इश्यू, आपको आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है गनी सर? जी 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 जी, इरफान भाई आ रही है। आपकी आपकी आवाज का थोड़ा सा मसला हो गया, तो क्या आप दोहरा सकते हैं उसको? जी जी, मतलब हम लोग आर्ट कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, कोई चीज कोई मसले पे बात करनी है तो अच्छा, आता है, ये पहले ही मिल लेते हैं तो इतना मतलब परेशानी होती नहीं है। वो तो उस अमल पे काम करना है या नहीं करना है वो वहीं पे सेटल हो जाता है। कोऑर्डिनेशन भी आपस में बहुत ज़रूरी होता है एक कमेटी को चलाने के लिए, आगे लेकर जाने के लिए। का ग्राउंड अच्छा है कि तो, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर प्लेयर को हर एक चीज की फैसिलिटी है। ये तो बिल्कुल सही बात है सर। और गनी सर, जी आवाज़ आ रही है ना आपको? जी जी जी, स्लेजिंग की बात करते हैं सर। आप बखूबी क्रिकेट को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत ज़्यादा समझ रखते हैं आप क्रिकेट की। स्लेजिंग कभी आपके साथ पर्सनली चिताके में ऐसा हुआ कि किसी गेंदबाज ने आपके साथ स्लेजिंग करने की कोशिश की हो? सर मुझे तो नहीं लगता कि हिम्मत की होगी ऐसे। बॉलर्स ने तो नहीं किया, लेकिन इस ताल्लुक से मैं सिर्फ एक ही जन से नोकझोंक करता था, प्यार मोहब्बत में। मतलब वो भी मुझे कुछ भी बोलता था, मैं भी कुछ भी उसको। वो था मोहसिन, नोरासी का मोहसिन। जी जी, रफीक सर के भाई की बात कर रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल। हो जाता है सर, मतलब कुछ लोग थोड़े गर्म मिजाज के होते हैं। और मेरा तो मानना है सर, जब हम ऑन फील्ड जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं, वो एक एग्रेशन बहुत ज़रूरी होता है। वरना क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा जी बिल्कुल बिल्कुल। क्रिकेट को जो है हल्के में ले लेते हैं। अब आपके साथ सर इंशाल्लाह दोबारा से जुड़ेंगे। आज का सफ़र आपके साथ हमारा यहीं तक था। मैं तो मतलब विश करता हूँ कि शायद और ज़्यादा बात करने को मिलती, ताकि आपके फैंस को ज़्यादा जानने का मौका मिले। जाने से पहले गनी सर, आप जो है किस तरीके से वाई स्पोर्ट्स को थैंक्स कहना चाहेंगे इस टॉक शो के लिए? और आपके जो फैंस, आपके जो फॉलोअर्स इस वक्त देख रहे हैं, उनको आप क्रिकेट में अपना करियर परस्यू करने के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे, ये हमें बताइए सर। वैसे तो मैं वाइस के लिए अल्लाह ताला इसको। आपके नेटवर्क का इशू आ रहा है गनी सर। हेलो हेलो। इरफान भाई। जी जी, पहले बीच में आवाज़ नहीं आ रही थी, आप दोबारा से कहेंगे प्लीज़? जी, मैं स्पोर्ट्स वाई स्पोर्ट्स के लिए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तरक्की दे। और दूसरी चीज, वाई स्पोर्ट्स का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मतलब चीता गेम के प्लेयर्स को इम्पोर्टेंस दिया इस चीज के लिए, शो के लिए। आप अपने और रही फैंस के लिए बात कोई मैसेज? यंगस्टर यंगस्टर क्रिकेट के लिए, मैं ये बोलूंगा कि मतलब अपने जो सीनियर प्लेयर रहते हैं ना, उनकी इज्जत करो और कभी बड़े बोल मत बोलो। बाकी अल्लाह ताला तरक्की देने वाला है, अल्लाह ताला खूब कामयाबी देगा आपको। और रही बात मेरे फैन की, भाई मेरा कौन फैन होगा भाई, बहुत है आपके सर। अलावा कोई नहीं होगा। मैं खुद भी हूँ पर्सनली, मतलब मैं हाँ, लाइक सीरियसली आपके बता अलावा रहा हूँ। कोई नहीं होगा। बस दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह कि मेरी मतलब तमन्ना है कि मैं 50 साल तक क्रिकेट खेलूं। हो सकता है उससे तो ज़्यादा अभी भी करें सर। 37 आप, का अल्लाह हूँ आपको इतनी ताकत दे, हिम्मत दे, सेहत दे। इंशाल्लाह, ईयर्स का हूँ इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया कि गनी हयाती दे सर। अल्लाह ताला। और ये हमारे लिए भी, चैनल के लिए भी एक फ़ख्र की बात है सर। मतलब ये नॉर्मली दूसरे मोमेंट्स जैसा नहीं है, ये थोड़ा अलग मोमेंट है सर। मैं आपको बताऊं, कई बार मैंने देखा है कि मैं जब सवाल करता हूं तो सामने जो क्रिकेटर है जिसका भी मैं इंटरव्यू कर रहा हूं, वो थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। मैं हकीकत बता रहा हूं, आपसे जब बात करने की बात आई थी तो मैं पहली बार थोड़ा सा नर्वस हो गया था कि गनी सर का इंटरव्यू करना है, क्या सवाल करूँगा, कैसे करूँगा। आपने बहुत साथ दिया मेरा इसको आसान बनाने में गनी सर, थैंक यू सो मच। और आपसे मुलाकात करके सर अल्लाह, बहुत यू आर अ मल्टी टैलेंटेड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक अल्हम्दुलिल्लाह, यू अल्लाह सर। ताला आपको भी खूब कामयाबी दे। इंशाल्लाह सर, बहुत बहुत अल्लाह ताला शुक्रिया इसका। आपके हुनर में, हर चीज में तरक्की दे, आपको हमेशा खुश खुश रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे।
आमीन सर, आमीन, बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत ज़्यादा जी। मैटर करता है मेरे लिए गनी सर। और देखिए, आपको मेरे चेहरे की मुस्कान बता रही होगी, मैं मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपने ये अल्फाज कहे मेरे लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गनी सर। दोबारा से आपसे मुलाकात तो ज़रूर होगी, क्योंकि हमें भी यहीं रहना है, आपने भी यहीं रहना है। इंशाल्लाह। नेता कैंप से जितने लोग हैं वो हमेशा से जुड़े रहेंगे। जी 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 और जी। बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। अब हम थोड़ी ही देर में गनी सर जैसे लेजेंड के बाद एक और मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गनी सर, और जितने भी लोगों ने देखा बहुत बहुत शुक्रिया। अब आने वाले जो मेहमान हैं, जैसे आपने गनी सर के लिए कमेंट में सवाल पोस्ट किए थे, आप आने वाले मेहमानों के लिए भी कर सकते हैं। वाई स्पोर्ट्स से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। जितने मेहमानों के इंटरव्यू होंगे, जितने क्रिकेटिंग स्टार्स के इंटरव्यू होंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। धन्यवाद।